नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए कि स्टोर कीपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टोर कीपर में जो मोस्ट जो क्वेश्चंस जो कंपनी जो है वो पूछती है कैंडिडेट से, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में डिस्क्राइब भी करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे उसका जवाब क्या होता है बोल करके। तो चैनल में बने रहिए, बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बात को समझने में आसानी होगा। तो ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट करके, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, वो कंपनी का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं उसके वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ड्यूरिंग इंटरव्यू डिस्कस किया जाता है। तो ये सबसे पहला टॉप वन क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिटेल सेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का स्टोर होता है जहाँ कस्टमर का, जहाँ पर ये वर्ड कस्टमर यूज़ हो जाएगा वहाँ पर ही कस्टमर से इंटरेक्ट होने वाला प्रोसीजर फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पर ही क्लाइंट पूछता है कि आप एक गुस्से वाले कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसका सिंपल एंड क्लियर आंसर होगा, पेशेंस रख करके। हम अपने आप में पेशेंस रखेंगे, कस्टमर को पहले पूरा सुनेंगे, फिर उनको पोलाइटली और सिंपैथी के साथ उनका जवाब देंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई सामान कस्टमर स्टोर से लेके जाता है, कोई टॉयज़ है या कोई स्टेशनरी है, कुछ भी। ठीक है, और वो जब घर जाता है तो ब्रेक हो जाता है, उसके हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, कुछ भी सब ट्रबल हो जाता है, या टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, या मैन्युफैक्चर ट्रबल उसको नज़र आता है उसमें, तो वो वापस लेके आता है और वो स्टोर से फार अवे बहुत दूर रहता है। तो जाहिर सी बात है, उसको ट्रैवल एक्सपेंसेस लगा, उसका टाइम वेस्ट हुआ, चीज़ अच्छी नहीं मिली, तो वो गुस्से में आता है। तो पहले हम कस्टमर को सिंपैथी देंगे, सिंपैथी मीन्स उनसे हम सॉरी कहेंगे, सॉरी सर जो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ हम कस्टमर के साथ डील करेंगे और हम कंपनी की पॉलिसी को नज़र में रखते हुए जितना हमसे बनेगा हम कस्टमर की हेल्प करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ द टाइम सॉल्व एन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कलीग्स। इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्टोर कीपर हैं या स्टोर इंचार्ज हैं, आपके साथ के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, दो कलीग्स काम कर रहे हैं, वो दोनों में आपस में प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गया है। आप कैसे इसको ठीक करेंगे, तो आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस का आए हैं तो आपको एग्जांपल उसको देना होता है कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने का इजी वे है कि आप पहले दोनों को सुनें, एक एक करके दोनों को सुनें, क्योंकि हर दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और इसमें आप सॉल्यूशन ढूंढें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये आप पे डिपेंड्स करता है कि आप कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। बस यही इजी तरीका होता है, दोनों को सुने, दोनों को समझाएं बैठा के और दोनों को कंप्रोमाइज़ करवा दें, क्योंकि काम तो करना है कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर मेथड फॉर मॉनिटरिंग द इन्वेंटरी लेवल्स। यहाँ क्लाइंट्स आपसे सवाल करता है कि आपके पास ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप इन्वेंट्री या स्टॉक को मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका इजी है, एकदम सिंपल आंसर है गाइस, फिजिकली स्टॉक मॉनिटरिंग करना और सिस्टम से स्टॉक को मैनेज करना। तो जब भी हम स्टॉक को मॉनिटर करेंगे, इन्वेंट्री लेंगे, फिजिकली तौर पे लेंगे हम, तो इसके लिए जो प्रोसीजर ये होता है कि पहले हम सिस्टम में जो हमारे स्टॉक क्वांटिटी दिखाता है उसको हम एक प्रिंट आउट करते हैं और रैंडमली हम क्या करते हैं, स्टोर में उसको फिजिकली हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि उसका जो स्टॉक है वो सेम टू सेम है कि नहीं। मान लिया जाए कि अगर फिजिकल में 5 दिखा रहा है तो सिस्टम में 5 दिखाना चाहिए, अगर सिस्टम में 10 दिखा रहा है तो फिजिकल भी 10 दिखाना चाहिए। इन केस कभी भी ऐसा होता है कि हम एंट्री भूल जाते हैं एंट्री करना, तो स्टॉक मिसमैच होता है। तो अगर आप पेपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप क्लियर रखते हैं तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को क्लियर करने में काफ़ी आसानी होती है। तो हमेशा आप याद रखें, काम के दौरान अपना पेपर वर्क हमेशा क्लियर रखें। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रेटेजीज डू यू सी टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ एंड वाई। यहाँ पर क्लाइंट सवाल करता है कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, आप क्या उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनको मोटिवेट करना आपकी जिम्मेदारी है, अपने लोगों को काम की तरफ आकर्षित करना, क्योंकि वो ही काम करेंगे तो ही तो ऑपरेशन रन होगा। और ऑपरेशन को रन कराने की जिम्मेदारी आपको होगी, चाहे आप स्टोर कीपर है, स्टोर इंचार्ज हैं, वेयर हाउस इंचार्ज हैं, जो भी आपका डिजिग्नेशन है। आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। कैसे करना, हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बात करने का तरीका होता है, बात को समझाने का तरीका होता है,
प्रेजेंटेशन देने का भी तरीका होता है। तो आप अपने आप में आपको जज करना होगा, आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं काम की तरफ, ठीक है? ताकि ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ स्टोर कीपर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन है एक्चुअली बहुत टफ। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ स्टोर कीपर? या क्लाइंट्स पूछता है आप स्टोर कीपर की पोजीशन पे काम क्यों करना चाहते हैं? सही बात है ना कि आप क्यों काम करना चाहते हैं एज अ स्टोर कीपर। तो गाइज यहाँ पे ये आपको बहुत सोच के समझ के आंसर करना होता है, ठीक है? कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो शुरू से स्टोर में काम करते हैं तो वो बोलते हैं सर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई एम वर्किंग एज अ स्टोर कीपर। और बहुत से लोगों का अपना स्टोर होता है या बहुत से लोगों का अपनी शॉप होती है तो वो बोलते हैं सर दिस इज़ माय करियर दैट फ्रॉम बिगिनिंग आई वाज डूइंग माय I was running my own business as a shop, and particular this store I was running. Due to crisis, we lost everything. So I have this one experience, and I can manage your store. तो आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, अपने बारे में आपको इम्प्रेस करना होगा क्लाइंट को कि आप स्टोर कीपर का काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है? Question number 6. How do you stay fit in the order to perform the physical activity that are required in the workplace? क्लाइंट यहाँ पूछेगा आप किस तरह के तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को कर सकते हैं काम करने के एरिया में, किस तरीके से आपको प्रूफ करना है, तो आपको बताना होगा आप कितने हेल्थी हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि सर देखिए अब स्टोर है, बहुत बार कुछ ऐसी मशीनरी आ जाती है, कुछ ऐसा स्टॉक आ जाता है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, टाइम जो है वो कम रहता है तो हमें भी फिजिकल होकर हाथ लगाना पड़ता है एज स्टोर के। मेरे पास कलीग्स हैं, मेरे पास हेल्पर हैं, सारे हाथ लगाते हैं तो मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता हूँ कि वही काम करेंगे, क्योंकि अगर काम को अगर विद इन अ टाइम पीरियड अगर काम को फिनिश करना है तो हमको खुद से भी हाथ लगाना पड़ता है एज अ स्टोर कीपर, क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरी है कि विद इन अ टाइम फ्रेम आई सपोज टू फिनिश माई वर्क, ठीक है? आप किसी के भरोसे स्टोर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं क्लाइंट को, सर मैं किसी के भरोसे स्टोर को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, अगर टाइम फिनिश भी हो गया है, मेरे पास कम टाइम है तो मैं फिजिकल होकर के अपना हाथ खुद लगाऊंगा उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाता है अलग अलग सप्लायर से, तो हम क्या करते हैं, टाइम भी कम है क्योंकि साइट पे गाइस कोई स्टोर एक अकेला चीज़ नहीं होता, पूरा सिस्टम रन करता है साइट पे। तो हमें वे भी क्लियर करना होता है, क्रेन टावर क्रेन वगैरह हमें कम टाइम पे मिलता है, ठीक है? लोग कम रहते हैं स्टोर में हेल्पर के लिए, तो ये सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा ताकि क्लाइंट इम्प्रेस हो जाए आपके जवाब से। ये कुछ इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप ये देखिए कि आपके माइंड में कौन सा किस तरह का सवाल आपके जहन में आता है, आप ज़रूर से कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।